आज अपन बात करेंगे तलाक बिद्दत की, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया। सायरा बानो बनाम भारत संघ का केस 2017 में, जिसमें संवैधानिक बेंच थी, 5 न्यायाधिपति थे। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और अब्दुल नज़ीर, रोहिटन फली नरीमन, के.एम. जोसेफ और यू ललित, 5 जजों की बेंच 3-2 से फैसला दिया। इसमें हुआ ये था कि सायरा बानो की शादी हुए 15 साल हो गए थे और 2016 में उसके पति ने उसको एक ही बार में 3 तलाक कहकर विवाह विच्छेद कर दिया। सायरा बानो ने आर्टिकल 32 के तहत 3 चीज़ों को सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया, जिसमें पहली तलाक ए बिद्दत और दूसरा बहुविवाह यानी बहुपत्नी रख सकता है मुस्लिम पति, और तीसरा हलाला, जो हम आगे बात करेंगे। इन 3 चीज़ को चैलेंज किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त 2017 को तलाक ए बिद्दत पर अपना फैसला देते हुए तलाक ए बिद्दत को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है और तलाक देना सर्वोच्च न्यायालय का गलत नहीं है, लेकिन आप एक ही बार में 3 तलाक देते हैं, यह कोई कुरान या इस्लाम के अनुसार कोई कानून नहीं है, या उनके अनुसार भी ये जायज़ नहीं है। यह एक मुस्लिमों के द्वारा बनाई गई प्रथा है, जो ये गलत है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस्लाम के अंतर्गत प्राचीन समय में देखा जाए तो मुस्लिम पति, जिसको सोहर कहा जाता है, सोहर के पास अपनी पत्नी, जिसको खातून कहा जाता है मुस्लिम विधि में, अपनी खातून को तलाक देने के लिए असीमित अधिकार थे। पैगंबर मोहम्मद साहब ने सोहर के असीमित अधिकारों को सीमित करते हुए मुस्लिम खातून को भी ये अधिकार दिया कि अगर खातून वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है तो उससे छुटकारा पा सकती है। मैं आपको बता दूं कि इस्लाम के अनुसार तलाक देना गलत है या सही? तलाक देना कोई गलत नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया है कि अनैतिक तरीके से या मनमाने तरीके से तलाक देते हैं तो वह जघन्य अपराध है। ईश्वर भी विवाह विच्छेद को बुरा मानता है या तलाक को सबसे बुरा मानता है, और पैगंबर मोहम्मद ने तो यहाँ तक कहा कि अगर कोई शौहर अपनी पत्नी को मन मर्जी से या अनैतिक तरीके से छोड़ता है तो उसको अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि प्राचीन टाइम में जो तलाक उल बिद्दत हुआ करती थी, तलाक उल बिद्दत, जिसको तलाक उल बैन भी कहा जाता है, और यह तलाक का सबसे पापमय रूप है। इसमें हुआ यह करता था कि 3 बार में 3 तलाक देने की प्रक्रिया हुआ करती थी, और वो 3 चंद्रमास और 3 महीने का टाइम पीरियड हुआ करता था। लेकिन मुस्लिम शौहरों ने इसका गलत यूज करते हुए एक ही बार में 3 तलाक कहने की प्रक्रिया को शुरू किया और इस प्रथा को शुरू कर दिया। इसमें क्या हुआ करता था, इसका जो वाक्यांश था, जो रूप था, वो उच्चारण यह हुआ करता था कि वो एक ही बार में 3 बार तलाक कह सकते थे। जैसे मैं तुम्हें 3 बार तलाक देता हूँ, या फिर वो 3 बार अलग अलग वाक्यांश बोल सकते थे, जैसे मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूँ। इसी प्रथा को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि आज से 3 तलाक कहना या तलाक की बिद्दत शून्य होगी। और उसके बाद राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया 2019 में, और 2019 में ही भारत की संसद ने एक कानून बताया जिसका नाम है मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। इस एक्ट में टोटल 8 धाराएं हैं, और जो लास्ट धारा 8 है उसको रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, जो ये प्रावधान करती थी कि जो अध्यादेश जारी किया उसको खत्म किया गया, क्योंकि अब अध्यादेश की जरूरत नहीं है, कानून प्रभाव में आ गया। मैं इस एक्ट के बारे में आपको बता दूं कि तलाक उल बिद्दत को जो खत्म करने के लिए तलाक लाई है संसद, उसका उद्देश्य संसद का ये है कि एक ही बार में 3 तलाक देना शौहर के द्वारा खातून को, इसको रोका जाए और इसको एक आपराधिक दायित्व की श्रेणी में लाया गया। इस अधिनियम में जो 7 धाराएं हैं और 3 अध्याय हैं, उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहली बात यह है कि यह प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का विचारणीय क्षेत्र है, और जिस क्षेत्र में पीड़ित यानी मुस्लिम महिला रहती है जिसको तलाक देने की घोषणा की गई, तलाक की परिभाषा इस एक्ट की धारा 2C में दी गई है, जिसमें कहा गया है तलाक उल बिद्दत यानी तलाक ए बिद्दत कहा जाता है, जो अब नए कानून में तलाक ए बिद्दत या इस
तलाक का प्रभाव रखने वाला या समान शब्द वाला कोई भी जो मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को तात्कालिक दिया जाता है वो तलाक बिद्दत की श्रेणी में आएगा। इसकी धारा 3 है जो एक महत्वपूर्ण प्रावधान करती है। वो कहती है कि तलाक बिद्दत अगर आप कहते हैं या तलाक की घोषणा करते हैं तो ऐसी घोषणा शून्य होगी और अवैध होगी, यानी वॉइड भी है और इलीगल भी है, दोनों है। क्योंकि ऐसा आप अपने शब्दों से या बोलकर या लिखकर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिस तरीके से भी आप तलाक देते हैं वो इसकी श्रेणी में आएगी, और ऐसा करोगे तो वो शून्य और अवैध होगी। इसके लिए दंड है वो धारा 4 में है, और कहा गया है कि इस तरह की अगर तलाक की आप घोषणा करते हैं तो 3 साल की सजा का प्रावधान है, और इससे और जुर्माना भी। धारा 5 ये कहती है कि निर्वाह भत्ता, यानी मुस्लिम पत्नी जिसको आपने तलाक दिया है उसके लिए और उस पर आश्रित जो संतान है उसके लिए निर्वाह भत्ता जैसा न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्धारित करे वैसा देने को हकदार होंगे। धारा 6 इसमें कहती है कि अवयस्क बच्चों की अभिरक्षा किसके पास होगी, और इसमें कहा गया है कि अवयस्क बच्चों की अभिरक्षा खातून के पास होगी, यानी उस महिला के पास होगी जो बच्चों की माँ है। और अगर वो लेना चाहते हैं तलाक की घोषणा करने वाला तो मजिस्ट्रेट जैसा उचित समझे उस प्रक्रिया के हिसाब से उसको मिलेगा, सामान्यतः महिला के पास ही रहेगा। धारा 7 है ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये बताती है कि मुस्लिम महिला जो पीड़िता है वो खुद एफआईआर करवा सकती है, या उससे वैवाहिक संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति या रक्त का संबंध रखने वाला, खून का संबंध रखने वाला, ये जो व्यक्ति है इनका जो ब्लड रिलेशन है या मैरिज रिलेशन है वो या खुद खातून खुद करवा सकती है जो पीड़िता है। ऐसा मुकदमा एफआईआर दर्ज होने के बाद इसमें खास चीज एक और है, यह संज्ञेय तो है ही लेकिन ये कंपाउंडेबल है, यानी समझौता योग्य है। इसमें हुआ यह है कि अगर पीड़ित महिला समझौता करना चाहती है और न्यायालय की परमिशन से ऐसा किया जा सकता है जो टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक होगा। अब इसमें खास चीज ये है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, यानी जिस शौहर को गिरफ्तार किया गया है, उसकी जमानत अर्जी लगाने के बाद सबसे पहले खातून को सुना जाएगा, उस पीड़ित महिला को सुना जाएगा। जमानत प्रार्थना पत्र पर भी पीड़िता को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट को वाजिब लगे यानी रीजनेबल ग्राउंड लगे तो जमानत मंजूर करेगा, अन्यथा ना मंजूर करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो 3 तलाक है जिसको तलाक बिद्दत कहा गया है उसको आपराधिक दायित्व की श्रेणी में लाया गया है, और अब ऐसा कोई करेगा तो वो 3 साल की सजा का प्रावधान और दंड का भी प्रावधान है। और ऐसा अगर उद्घोषणा करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसी तलाक की उद्घोषणा शून्य भी होगी और अवैध भी होगी। वैसे मैं बता दूं इस्लाम के अंतर्गत जो शादी है वो एक संविदा है, करार है। हिंदू विधि के अनुसार या हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संस्कार होता है, वैसा इस्लाम के अंदर ये संस्कार नहीं है, ये एक संविदा है। क्योंकि शादी से पहले शौहर और खातून आमने सामने बैठकर एक प्रपोजल रखता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है तो निकाह होता है, नहीं तो निकाह नहीं होता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर जब इन दोनों के बीच में निकाह हुआ है यानी संविदा हुई है, और जब संविदा हुई है तो संविदा टूटने पर आपराधिक दायित्व नहीं बनता है, यह तो एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनता है, संविदा भंग का मामला बनता है जो एक सिविल सूट के दायरे में आना चाहिए। लेकिन भारतीय संसद ने इसको आपराधिक दायित्व की श्रेणी में लाकर रखा है, यानी इसको क्रिमिनल लाइबिलिटी में रख दिया है, जो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मुस्लिम विधि संविदा है, जब संविदा है तो फिर आप आपराधिक विधि में क्यों ला रहे हो, जब तो उसको संविदा में रखो ना। लेकिन यह आप आपराधिक विधि में ला के दिया है। यह कानून अगर इसको चैलेंज किया जाए सर्वोच्च न्यायालय में तो मेरे हिसाब से यह कानून संवैधानिक नहीं होगा।